नमस्कार दोस्तों, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, कृषि विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए JCECEB ने जारी किया रिजल्ट। JCECEB यानी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा रिजल्ट कृषि और अन्य समवर्गीय पाठ्यक्रमों के लिए है। बता दें कि परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jcecb.jharkhand.gov.in/ पर रिजल्ट कॉलम में जाकर देख सकते हैं। बता दें कि इस बार परीक्षाफल को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सभी परीक्षार्थियों के आंसर OMR शीट को स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बता दें कि जिसे 18 मई से डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा का आयोजन 28 अप्रैल को हुआ था, जबकि 30 अप्रैल को 4 सेटों में आंसर की परिषद की वेबसाइट पर डाल दिया गया था। झारखंड में 16 जून को प्रवेश कर सकता है मानसून। झारखंड में 16 जून को मानसून प्रवेश करने की संभावना है। बता दें कि इस वर्ष किसानों के लिए राहत की यह खबर होगी। समय पर मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई को केरल में मानसून के एंट्री होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून के दस्तक देने की सामान्य तारीख 12 जून और रांची में 15 जून है। खबरों की माने तो इस वर्ष केरल में 28 से 4 जून के बीच मानसून दस्तक देगा। इसके बाद अगर सभी चीजें ठीक रहीं तो 8 जून से 16 जून के बीच मानसून झारखंड में एंट्री कर जाएगा। मौसम केंद्र की माने तो अगले 4 दिन में राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में उच्चतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के साथ गर्मी का सामना झारखंड वासियों को करना पड़ सकता है। जैक कभी भी जारी कर सकता है 8वीं का रिजल्ट। जैक यानी झारखंड बोर्ड 8वीं कक्षा की परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जैक की ओर से 9वीं एवं 11वीं कक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अब 8वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किए जाने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो जैक यानी झारखंड अधिविद्य परिषद रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है। रिजल्ट की घोषणा बोर्ड द्वारा बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी, जिसके बाद लिंक आधिकारिक वेबसाइट jackresults.nic.in और jack.jharkhand.gov.in पर सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद छात्र छात्राएं ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें कि झारखंड 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ऑनलाइन माध्यम से स्वयं से अपने रिजल्ट की जांच कर सकेंगे। रेलवे में निकली भर्ती, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। रेलवे में नौकरी करने की इच्छा है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उत्तर रेलवे सीनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 मई तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को सैलरी के तौर पर 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये तक भुगतान किया जाएगा। बता दें कि अधिसूचना के अनुसार रेलवे भर्ती अभियान के तहत कुल 25 पदों पर भर्ती करेगा। MCI NBE से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले उम्मीदवार ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 37 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियम के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। गूगल का नया अपडेट हुआ जारी, फोन के चोरी होने पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे चोर। गूगल द्वारा आयोजित किए गए गूगल iOS 2024 इवेंट में इस बार एंड्रॉयड 15 को पेश नहीं किया गया था, लेकिन कंपनी ने इसे लेकर खास अपडेट शेयर किया है। नया एंड्रॉयड वेरिएंट पिक्सल सहित चुनिंदा डिवाइसों के लिए बीटा अवतार में पहले से ही उपलब्ध कराया जा चुका है। बताया जा रहा है कि इस साल एंड्रॉयड 15 में एक ज़रूरी सुविधा आएगी जो उन लोगों को राहत देगी जो अपना फ़ोन खोने से डरते हैं। गूगल ने इस नई सुविधा को एंटी थेफ्ट कहा है और अब सवाल यह है कि ये लेटेस्ट बीटा एंड्रॉयड
15 वर्जन में कैसे देखा जा सकता है कि ये कैसे लोगों का फ़ोन चोरी होने या खो जाने पर उनके डेटा को बचाने में मदद कर सकता है। पता चला है कि गूगल इस सुविधा को काम करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपके फ़ोन की संभावित चोरी के संकेतों को समझने के लिए इसे जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर की मदद की भी ज़रूरत होगी। AI तकनीक फीचर को ये देखने में मदद करती है कि क्या फ़ोन का इस्तेमाल करने का सामान्य पैटर्न बाधित हो गया। SBI का बड़ा ऐलान, बैंक में पैसा रखने पर अब मिलेगा ज़्यादा रिटर्न। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक जी हाँ, SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पर अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि बैंक ने डिपॉजिट रेट्स बढ़ा दिए हैं। SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने अलग अलग अवधियों के लिए जमा दरों में 0.25% से 0.75% तक बढ़ाई है। आम नागरिकों के लिए 46 दिन से 179 दिनों के लिए डिपॉजिट दर 5.50% और सीनियर सिटीजन के लिए 6% हो गया है। 180 दिन से 210 दिनों के लिए डिपॉजिट रेट आम नागरिकों के लिए 6% और सीनियर सिटीजन के लिए 6.50% है। 211 दिनों से 1 साल तक की डिपॉजिट के लिए भी दरें बढ़ाई गई हैं। वोटिंग के कई दिनों बाद क्यों बढ़ जाता है मतदान का प्रतिशत? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे प्रश्न। इस लोकसभा चुनाव में एक चीज़ देखने को मिली है कि चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत कई दिन बाद जारी करता है। वोटिंग के दिन आए आंकड़ों की तुलना में बाद में जारी किए गए आंकड़े को देखें तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब भारत के निर्वाचन आयोग यानी ECI के इस मामले में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह समझाए कि आखिर बाद में जारी होने वाले आंकड़ों में मतदान का प्रतिशत बढ़ कैसे जाता है। ADR ने अपनी याचिका में संदेह जताते हुए कहा था कि EVM मशीनें बदले जाने की आशंका है, क्योंकि कई दिन बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके वोटिंग का प्रतिशत काफ़ी बढ़ जा रहा है। इस मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि वह 24 मई तक अपना जवाब दायर करे। 23 मई तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में जारी रहेगी भारी से भारी वर्षा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 23 मई तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी होने की संभावना है और 19-21 मई के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। बता दें कि IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 19 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों और निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ने की संभावना है। इसमें आगे कहा गया है कि एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण आंतरिक तमिलनाडु और आसपास के निचले और मध्य क्षोभ मंडल स्तर पर स्थित है। एक ट्रफ रेखा दक्षिण छत्तीसगढ़ से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक बनी हुई है और एक अन्य ट्रफ मराठावाड़ा से निचले क्षोभ मंडल स्तर में दक्षिण आंतरिक तमिलनाडु पर एक चक्रवाती परिसंचरण तक बनी हुई है। IMD के अनुसार चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे लक्षद्वीप में गरज बिजली और तेज हवाओं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण कर्नाटक और अगले 7 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तेलंगाना और रायलसीमा में गरज बिजली और तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ छिट-फुट हल्की मध्यम वर्षा होगी।